आपको अगर कुछ भी पाना है, पद, नाम, आगे बढ़ना है, जीवन है, कठिनाइयां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, ठीक है, तो उनका सामना करना है, आपको रुकना नहीं है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5th की हिंदी जीवन। तो स्क्रीन पे आपको पोयम दिख रही होगी, जीवन। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम, लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। ठीक है, तो ये पोएम किसने लिखी है? डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी पोएम हो, चाहे वो हिंदी की हो, मराठी की हो, इंग्लिश की हो, उनके कवित्री जो होती है ना, उनके नाम आप जरूर याद रखिए। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। ठीक है, ये तो आपको पहले ही समझ में आ गया। जीवन जो है ना वो चलने का नाम है, इसमें हमें विश्राम नहीं करना है। तो इस लाइन का मतलब पहले समझ लो। विश्राम मतलब क्या हो गया? जैसे बोलते हैं ना हम आराम, तो आप बोलेंगे टीचर हम पूरा दिन थोड़ी काम करेंगे, हमें आराम भी तो चाहिए। वो वैसे आराम को नहीं बोल रहे हैं। कहने का मतलब है ना कि सिर्फ बोलते ना किसी चीज को बोलते ना नसीब के भरोसे बैठ गए, नहीं, जब जो होना है ना वो तभी होगा। ऊपर वाले ने जैसी किस्मत लिख के रखी है ना वो वैसे ही होने वाला है, हमारी तो किस्मत में ही ऐसा लिखा है। ये जो चीजें है ना वो चीजें आपको नहीं सोचनी है, या अरे ये नहीं आएगा तो ये कर लेगी, ये जो ऑप्शंस होते हैं ना वो नहीं करना है। जीवन जो होता है ना उसका जो नाम उन्होंने दिया है, समझाने का मतलब यही है कि जीवन जो है चलने का नाम है। चलने का नाम मतलब आपको वॉक नहीं करना है बेटा। कहने का मतलब है आप जो भी काम करते हो ना उसे करते चलो। ये नहीं है कि अरे ये काम नहीं हो रहा है ना तो हमने बोलते शांति से बैठ गए, जो लिखा है ना नसीब में वो होकर रहेगा, ऐसे नहीं सोचना है। जीवन में हमेशा चलते रहना है। विश्राम का मतलब सोना या हम आराम से बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए नहीं वो कह रहे हैं। वो सिर्फ फर्स्ट लाइन की जो 2 लाइन है ना उसी को समझोगे ना तो नीचे की जो पोएम है ना वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। वो तो सिर्फ बाद में है ना कंपैरिजन की है, 2 लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। सिर्फ ये सोच के कि हाँ जो लिखा है हो जाएगा, या होप करते रहना, आज पे जिंदगी गुजारना, तो वक्त निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप जो भी काम करते हो, चाहे वो पढ़ाई हो या आगे आपको जो भी आप बनने वाले हो, उसके लिए आपको मेहनत करते रहना है, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना, कण कण में अपने तो देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग की लाइन आपको समझा दी। अब बाद में तो उन्होंने कंपेयर किया है, किससे किया है कि घड़ी देखो कैसे हमेशा चलती रहती है। ठीक है, घड़ी रुकती है क्या? नहीं। अब टीचर हमारे घर में तो रुक जाती है, तो पापा है ना सेल लेके आते हैं, फिर लगाते हैं, फिर वो चलती है। तो बेटा आपके घर की घड़ी रुकी है, लेकिन जो आपके आस पड़ोस है या अदर आप कंप्यूटर में या कहीं भी टाइम नहीं रुकता है। घड़ी मतलब वो समय को कह रहे हैं। घड़ी सदा टिक टिक करती है, यानी समय जो है ना वो हमेशा चलता रहता है। आपकी जो घर में घड़ी है वो रुक सकती है, हमारे घर की भी घड़ी रुकती है, हम सेल लगाते हैं वो वापस चलने लग जाती है। लेकिन हमारे घर में जो घड़ी रुक गई, कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता, हम सोचते इतने ही बजे, फिर लगता है अरे घड़ी तो रुक गई है ना। तो अगर हमारे घर में मानो 9 बजे घड़ी रुकी है, एक एग्जांपल हम मान के चलते हैं ना उदाहरण के तौर पे, तो हमने अगर 9:30 पे उस पर सेल लगाया, अगर हमारे घर में था या नहीं था, तो हम मार्केट गए और उसको लेके आए, तो तब तक क्या समय आगे नहीं जाएगा? समय आगे जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम रुक गए तो आप क्या सोचते हो कि आगे कोई नहीं बढ़ेगा? आप जैसे कितने लोग होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, तब आपको लगेगा अरे ये तो मेरी क्लास में था, ये तो आगे चला गया। कैसे आगे चला गया? क्योंकि वो हमेशा जो भी काम कर रहा था ना उसे कंटिन्यू वो करता जा रहा था, उसने विश्राम नहीं किया। विश्राम इन द सेंस आराम करने को मैं मना नहीं कर रही हूँ कि दोपहर में सोना, रात को सोना, जब खाली बैठे हैं थोड़ा रेस्ट, उसके लिए नहीं। यानी वो जिस काम में था ना, जिस उसकी लगन उसमें थी, वो उस काम को कंटिन्यू करता जा रहा था, चाहे उसमें मुसीबत आ रही थी, चाहे उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उस चीज को वो बोलते ना सामना करता जा रहा था। तो उससे उसकी क्या थी, लाइफ आगे बढ़ रही थी। तो सेम घड़ी के जैसा आपको मतलब समय के जैसा हमेशा आपको आगे बढ़ना है।
सूरज से नित ऊपर उठना, देखो सूर्य ऊपर मतलब सूर्य से नित ऊपर होना, देखो सनराइज होता है तो धीरे धीरे सूरज ऊपर आता है ना, या सूरज एक साथ ऊपर आ जाता है। तो हमेशा आपने देखा होगा ना कि लोग बोलते हैं ना कि उगते हुए सूरज को तो सब लोग सलाम प्रणाम करते हैं, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा लोग जल डालते हैं, भगवान सूर्य देवता को हाथ जोड़ते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सूरज भी एक साथ ऊपर नहीं आ जाता है, यानी हम इंसान भी अगर मेहनत करते हैं ना, आज हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कल सब लोग हमको सलाम ठोकेंगे, अरे वाह वो मैडम आ गई, अरे वाह वो सर आ गए, है ना, अरे वो देखो बच्चा, क्योंकि धीरे धीरे होता है। और सूरज कब उगता है अगर देखा जाए ना तो रात के बाद ही सूरज आता है ना। यानी लाइफ को भी ऐसा ही है कि जब आदमी के जीवन में बहुत कठिनाई आ जाती है ना तो उस टाइम पे वो इतना कुछ सीख लेता है ना कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जंप लगा के आगे बढ़ गया कि हाँ मेरे दिमाग में आइडिया है मैंने ऐसे कर लिया, नहीं हुआ तो हम एकदम बोलते हैं ना विश्राम वाली स्थिति में पहुंच गए कि हाँ हमने तो किया था, नहीं हुआ तो हम क्या करें, ऐसा नहीं है। तो ये कहना है कि समय की तरह आगे आप बढ़ो और सूरज की तरह धीरे धीरे आप ऊपर आओ, उठो, मतलब सूरज से नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करुणा, बोलते ना हर चीज में बोलते ना अपनत्व रखो, अपनापन रखो, ठीक है, और सबको दिल से करो प्रणाम। देखो आप बोलोगे टीचर की हम तो सबको करते हैं, सामने वाला वैसा नहीं है। बेटा देखो सामने वाला वैसा नहीं है कोई बात नहीं है, सबको प्रणाम करो, बोलते नमस्ते हाय हेलो आप सबसे करो, अपनी तरफ से करो, ठीक है। सामने वाला नहीं करता है तो एक अलग ही मैटर है, फिर उसको इग्नोर करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से हमें ये सोच कभी नहीं रखनी कि नहीं वो हमें सलाम ठोकेगा, वो हमसे बात करेगा तब हम बात करेंगे, नो, ऐसा कभी नहीं रखना चाहिए। हमें लग रहा है कि हाँ हमें सही आदमी लग रहा है, होता है कभी कभी हम लोग भी धोखा खा जाते हैं, बड़े लोग भी धोखा खा जाते हैं, ठीक है। हमें वो सही आदमी लग रहा है, हमें एक बार बात करनी चाहिए, लेकिन लगा कि हाँ ठीक है हमारे हिसाब से वो आदमी हमारी सोच का नहीं है या हमें नहीं उसके साथ अच्छा लग रहा है तो एक अलग मैटर है। लेकिन ये सोचेंगे कि वो बात करेगा तब हम बात करें, तो ऐसे नहीं सोचना है। आप बोलो टीचर क्यों ऐसे नहीं सोचना, एक एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा सा आपको देती हूँ। मानो आप नीचे गिर जाते हो, है ना, तो आपको आप जब आवाज लगाते हो कि कोई मुझे आके उठाए, कोई मुझे आके उठाए, है ना, तो आप ऐसा बोलते नहीं तुम मुझे नहीं उठाना, ऐसा आप कभी किसी को बोलते हो क्या? कोई रोड से पास कर रहा होगा, मानो जा रहा होगा और आप गिर गए हो, ठीक है, आपको कोई आके उठाएगा तो आप चॉइस करोगे क्या? नहीं 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 आप मेरे को उठाओ, नहीं नहीं आप मेरे को उठाओ, ऐसा चॉइस रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, क्योंकि उस टाइम पे आपका टारगेट क्या है कि आपको कोई ना कोई उठा दे। तो कहने का मतलब है कि आपको सबको दिल से प्रणाम इसलिए करना है, आपको नहीं मालूम कि आप जब सामने वाले से बोलते हैं ना बातचीत कर रहे हो तो वो आपको कौन सा रास्ता दिखा सकता है, ठीक है, उसके पास क्या ज्ञान हो सकता है। लेकिन सिर्फ आप किससे कुछ बात नहीं करोगे, सिर्फ यही आस में रहोगे नहीं वो बात करेगा तो मैं बात करूंगी, नहीं, तो आप जब बात करोगे तो आपको आइडिया रहेगा नहीं हमारी सोच का नहीं, इसने तो कैसे बात की, ठीक है, वो आदमी गलत सही, हम तो बोलते हैं गलत ही सही, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ तो सीखोगे कि हाँ हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था या हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। यानी कहने का मतलब आप कुछ ना कुछ करते रहोगे तो आप सीखोगे। आज सिर्फ एक शांत बोलते ना विश्राम, मतलब कि नहीं सब भगवान भरोसे करके बैठ जाओगे तो आप सोचोगे सॉल्यूशन मिलेगा, तो बेटा उसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो किसकी तरह सीखना है, लहराना सागर से सीखो। मैंने बोला ना कि आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे ना, लहराना सागर से सीखो, आसमान से हृदय विशाल। मैंने बोला ना कि चीजों को लेट गो करना है कि ठीक है हमने गलती कर दी ना, हमको उससे बात नहीं करे, कोई बात नहीं है, हमने सीखा ही ना, ठीक है। लहराना सागर से सीखो, आसमान से हृदय विशाल। हृदय मतलब अपना दिल हमेशा बड़ा रखो। सामने वाले ने गलत किया ना हमारे साथ, कोई बात नहीं, बोलते ना कि भगवान है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है ना। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल कर करते जाना काम। अब देखो धरती पे कितना बोलते ना व्हीकल्स चल रही है, हम चल रहे हैं तो कितना वजन वो चलती है, ऐसे है ना कुछ चीजों को हमें बोलते ना सहन कर जाना चाहिए, कुछ चीजें वक्त के ऊपर बोलते ना छोड़ देनी चाहिए। बाबा टीचर आप नसीब को क्यों वक्त के ऊपर, आपने तो बोला कि नहीं वक्त के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, वो वक्त के नसीब के ऊपर नहीं छोड़ना है। क्या चीज है नसीब के ऊपर वक्त के ऊपर छोड़ देनी है आपको, कि जैसे आपके साथ किसी ने गलत किया तो आप ये टारगेट मत करके बैठो कि कब उसके साथ गलत होगा, मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बस वो इसी चीज का इंतजार करते हैं कि कब इसके साथ गलत हो, तो वो सब आपको नहीं सोचना है। उसने गलत किया, आपको मालूम है उसने गलत किया, उसको बोलते हैं गॉड देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, तो आपको कैसे बनना है, सहनशील, ठीक है, जाने दो, सहन करो, वक्त आएगा उसका ऊपर वाला देखेगा, आपको उस बारे में सोचते नहीं रहना है, क्योंकि आपको जो अपने जीवन में अचीव करना है ना उस पर ध्यान लगाना है, उस पर मेहनत करनी है। मिलजुल कर करते जाना काम। देखो काम बेटा कभी भी बोलते हैं ना मिलजुल कर ही आदमी काम करता है। भले आप बोलो कि हम तो अकेले ही ये चीज कर लेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसमें आपको किसी की हेल्प ना लगे, आपको हेल्प लगेगी ही लगेगी। हो सकता है मैंने हमेशा बोला ना कि नेचर भले ना आपको मैच खाए, लेकिन आपकी नेचर का ही आदमी क्यों ना आपको पसंद आए जो आपके साथ काम करे, लेकिन आपको हेल्प जरूर लगेगी। इसलिए हमेशा मिलजुल कर करते जाना काम।
जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पद नाम। अभी तो देखो, अगर फर्स्ट लाइन को दोनों मीनिंग से देख लो, जो चलोगे है ना तभी आगे बढ़ोगे, वरना आगे नहीं बढ़ोगे। और ये पोएम आपको कहना क्या चाह रही है, जीवन के बारे में, यानी जो चलता रहता है। चलता रहता है मतलब जो भी आपका लक्ष्य है, अभी एट प्रेजेंट आपका लक्ष्य पढ़ाई है, आप पढ़ते जाओगे, कुछ चीजें हार्ड लगेंगी, कुछ चीजें इजी लगेंगी, लेकिन आप पढ़ते जाओगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना, तभी तो आप 6th स्टैंडर्ड में जाओगे। या आप ऐसा सोचोगे कि नहीं हम तो बुक ही नहीं खोल रहे हैं, है ना, एग्जाम में जो रिवीजन आएगा हम लिख के आ जाएंगे, ठीक है, उतना भी आपका पास हो जाएगा, आप 5th से 6th में भी चले जाओगे, लेकिन आगे क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं आएगा। फिर आप क्या बोलते ना टीचर, अरे नहीं इनको कुछ नहीं आता है, तो वो वाली सिचुएशन नहीं चाहिए। आपके पास जो भी चीज है ना उसमें आपको मेहनत करते रहना है। जब आप मेहनत करते जाओगे तब क्या होगा, मेहनत कर पाता पद और नाम। पद मतलब कोई भी आपको एक अच्छी पोजीशन, अब आप लोगों के लिए पोजीशन क्या हो गई कि आप टॉपर कहलाओगे कि अरे नहीं वो मेहनत करता है, वो पढ़ता है, और वो एग्जाम से पहले नहीं पढ़ता है, वो शुरू से पढ़ता है। शुरू से पढ़ोगे तो आपको बीच में टाइम मिलेगा। देखो कोई भी एक एग्जाम आने से पहले आपको 2.5-3 महीने का समय मिल जाता है, ठीक है, तो उस टाइम, और आप लोग क्या करते हो, एग्जाम से 1-2 दिन पहले जैसे टाइम टेबल आता है ना, बुक खोलनी शुरू कर देते हो। कोई कोई तो एक दिन पहले निकाल के सोचता है कि नहीं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बस इंपॉर्टेंट देखो एग्जाम पास करो, अरे हमारे पास तो बहुत सारे शॉर्टकट्स है। ऐसा सब नहीं सोचना है बेटा, जितनी चीज को गहराई से समझोगे उतनी चीजें आगे जाके इजी होंगी। तो मेहनत कर पाता पद और नाम, तभी आपका नाम रोशन होगा ना, जब आप मेहनत करोगे। मेहनत क्या है, एक दिन में नहीं हो पाती है। हम सोच रहे हैं हम तो 2 घंटे लग के पढ़ेंगे, है ना, और हमें तो सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं। भले टेम्पररी बेस पे आप याद कर लोगे, लेकिन अगर अंदर से जो ज्ञान चाहिए ना आपको, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। देखो मीठी बोली किसकी तरह है, माँ की तरह है। अब मम्मी मेरी मम्मी तो चिल्लाती है, बेटा चिल्लाती है, लेकिन आपने देखा भी होगा ना कि वो प्यार भी बहुत करती है, कि जितना मीठा माँ बोलती है ना उतना मीठा बेटा कोई नहीं बोलता। भले वो घर पे आपको चिल्लाती हो, लेकिन माँ जितना अपने बच्चे से मीठा बोलती है ना, उतना मीठा उस बच्चे के साथ कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। मन में सच्चे उच्च विचार, देखो मन में हमेशा ना सच्चे, ये झूठ बोलना बोलते ना कि नहीं ऐसा नहीं है, बहाने मारना, ये सब नहीं होना चाहिए। मन में उच्च विचार, है ना, हमेशा अच्छे विचार हमें रखने हैं। ये बोलते ना घटिया विचार जो होते हैं ना, कि उसने ऐसे किया हम ऐसे करेंगे, है ना, उसने ऐसे करा, छोड़ो ना उसको क्या पता चलता है, ये जो बोलते ना छोटी सोच है ना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। देखो अपने जैसा बेटा सबको मानो, कि अगर आप किसी को हर्ट करे हो, अगर आपको कोई हर्ट करे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो सेम चीज, आपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। हमेशा हमें ना हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, ठीक है। आपको अगर कुछ भी जीवन में पाना है तो आपको मेहनत करनी है, विश्राम नहीं करना है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग की जो दो लाइन पहले बताई थी, वो ही ये 2 लाइन है, और इसे लिखा किसने है, डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। तो आपने इस पोएम से क्या सीखा है कि आपको अगर कुछ भी पाना है, पद नाम, आगे बढ़ना है, जीवन है, कठिनाइयाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, ठीक है, तो उनका सामना करना है, आपको रुकना नहीं है। उन्होंने घड़ी से लहराना, सागर से आसमान, ठीक है, धरती, ये सब के साथ में आपको कंपेयर किया है। आपको ये चीज़ें समझनी है कि कुछ अगर हमारे साथ गलत हो रहा है ना, तो बहुत लोग इन चीज़ों को भी, बहुत लोगों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन वो लोग भी इस चीज़ को बोलते हैं ना, झेलते हैं। अगर एक तरीके से देखा है झेलते हैं, लेकिन वो कभी रुकते नहीं, वो आगे बढ़ते हैं। जो इंसान मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं ना नाम है, दौलत है, शौहरत है, वो सब चीज़ मिलती है, ठीक है। तो आप लोग भी इस पोएम को लर्न करना, और ये नाम मत भूलना कि ये कवि जो है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा जी ने लिखा है, ठीक है। तो ये पोएम आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।